Hello everyone, this is Nilesh दिस इज पूर्वा and welcome back to our YouTube channel Limitless Limitless Nilesh। तो गाइस आज हम लोग आए हैं मेवाड़ का और एशिया का सबसे बड़ा किला एक्सप्लोर करने जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। और एंट्री के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पे 40 रुपीज़ पर पर्सन इंडियन सिटीजन के लिए चार्जेस है। और ये पूरा फोर्ट जो है आप बाय कार घूम सकते हैं, तो कार के चार्जेस है 40 रुपीज़। और हम लोग ने जो है अभी गाइड भी हायर किया है और गाइड के सारे डिटेल्स मोबाइल नंबर जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि जब भी आप यहाँ पे आओ तो उनको कांटेक्ट करके आप भी ये जो फोर्ट जो है वो पूरी अच्छी तरीके से घूम सकते हो। तो हम लोग ने गाइड इसलिए हायर किया क्योंकि हम लोग भी इस फोर्ट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सके और आपको भी उतनी प्रॉपरली इस फोर्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सके। तो चलो शुरू करते हैं और इस फोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। तो गाइस चित्तौड़गढ़ फोर्ट आता है उदयपुर से अप्रोक्सीमेट 100 किलोमीटर यानी कि अराउंड 2 घंटे के डिस्टेंस पे। और यहाँ तक आने का रास्ता भी काफी अच्छा है, तो आप इजीली यहाँ तक बाय कार आ सकते हो। और आप भी हमारी तरह यहाँ पे आने के लिए उदयपुर से एक दिन के लिए कार हायर कर सकते हो, जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी है 3200 रुपीज। चित्तौड़गढ़ फोर्ट टोटल 700 एकड़ में फैला हुआ है, जिसको आप डिस्टेंस में देखोगे तो करीब करीब 8 किलोमीटर जितना डिस्टेंस होता है। और इसकी चारों तरफ की जो बाउंड्री वॉल है उसकी टोटल लेंथ है ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये फोर्ट कितना बड़ा है। और इस फोर्ट पे टोटल 113 मंदिर उस जमाने में बनाए गए थे और 84 छोटे बड़े लेक आज भी इस फोर्ट पे दिखाई देते हैं। उदयपुर के पहले ये फोर्ट मेवाड़ का कैपिटल हुआ करता था, पर मुगलों के कंटिन्यू अटैक की वजह से 16th सेंचुरी में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाने के बाद उदयपुर को मेवाड़ का कैपिटल बनाया गया। इस फोर्ट की हिस्ट्री की बात करें तो इस फोर्ट की स्टार्टिंग हुई है 5th सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी के बीच में। मौर्य वंश के तीसरे शासक थे मौन मौर्य, जिन्होंने इस पहाड़ी को ढूंढा और यहाँ पे उन लोगों को पानी वगैरह मिला और वो लोग यहाँ पे बसना शुरू हुए। लेकिन 1750 के करीब सूर्यवंशी राजा थे बप्पा रावल, उन्होंने इस फोर्ट पे अटैक करके इस फोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद टोटल 55 राजपूत राजाओं के वंशजों ने इस फोर्ट पर राज किया और अपने हिसाब से छोटी बड़ी चीज बनाते गए और तभी जाके इतना बड़ा फोर्ट बसाया गया है। तो अभी हम जहाँ आए हैं इसे कुंभा पैलेस के नाम से जाना जाता है। 1433 से 1468 के बीच में यहाँ के राजा बने थे राणा कुंभा, जो काफी लंबे समय तक यहाँ के राजा थे, इसलिए इस पैलेस को कुंभा पैलेस के नाम से जाना जाता है। पर इस पैलेस को 8th सेंचुरी में बाप्पा रावल द्वारा बनाया गया था। उसके बाद रॉयल फैमिलीज के सारे मेंबर्स यही रहते थे, इसलिए इसे रॉयल पैलेस माना गया है। अभी हम जिस एंट्री से इस पैलेस में आए हैं ये एक्चुअल में घोड़ों और हाथियों के आने जाने का रास्ता हुआ करता था। और जैसे ही आप इस पैलेस में एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको एक घोड़ों का हस्तबल भी दिखाई देगा। और ये जो पार्ट अभी आप देख रहे हैं इसे नौबत खाना बोला गया है। यहाँ से उस जमाने में अनाउंसमेंट वगैरह की जाती थी। और इस नौबत खाना के एग्जैक्ट सामने के साइड पे एक झरोका है, जहाँ पे सुबह सुबह महाराणा आके सूर्यदेव की पूजा किया करते थे। और यहाँ पे आपको ये छोटे झरोके दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से रॉयल फैमिलीज की लेडीज पर्दे के पीछे से फंक्शन वगैरह अटेंड किया करती थी। यहाँ पे जो आपको ये सामने गार्डन नजर आ रहा है ये एक्चुअल में राजा के दरबार लगाने की जगह हुआ करती थी। और इसी ग्राउंड में आपको ये जो टूटा हुआ प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है यहाँ पे राजा का सिंहासन हुआ करता था। और यहाँ पे ऐसे और भी गार्डन है जहाँ पे रॉयल फैमिली के बच्चे तलवारबाजी वगैरह सीखा करते थे। इस जगह से इस कुंभा पैलेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है मर्दाना पार्ट जहाँ पे रॉयल फैमिली के सब जेंट्स लोग रहते थे, और दूसरी साइड है जनाना पार्ट जहाँ पे रॉयल फैमिली की सारी लेडीज रहती थी। और इसी पैलेस के इस जनाना पार्ट से एक टनल निकाली गई है जो आगे जाके पानी के कुंड गौमुख तक जाती है। और इसी का यूज रॉयल फैमिली की लेडीज नहाने धोने आने जाने के लिए करती थी। तो कुंभा पैलेस देखने के बाद अभी हम आए हैं मीरा टेम्पल देखने के लिए। तो इस कॉम्प्लेक्स में आपको 2 मंदिर दिखाई देंगे। सबसे पहले है ये इस फोर्ट का सबसे बड़ा मंदिर, जिसे बोला जाता है कुंभ शाम मंदिर। कुंभ यानी राजा कुंभा और शाम यानी विष्णु भगवान। विष्णु भगवान का अवतार है वरा, और उस जमाने में ये वरा भगवान का मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर के सामने विष्णु भगवान का गरुड़ वाहन का एक मंदिर है, तो इसी हिसाब से इसे विष्णु भगवान का मंदिर माना गया है। 8th सेंचुरी में इस मंदिर को बाप्पा रावल द्वारा बनाया गया था।
लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट पर अटैक किया तब इस मंदिर और यहाँ की मूर्ति को काफी डैमेज कर दिया था। और फिर 14th सेंचुरी में राणा कुंभा ने इस मंदिर को रिनोवेट करके यहाँ पे पुरानी डैमेज मूर्ति को हटा के नई मूर्ति की स्थापना की, जो की थी राधा कृष्ण बलराम की। इसलिए इस मंदिर को राधा कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी मंदिर के बगल में आपको एक छोटा सा मंदिर दिखाई देगा, ये है मीरा मंदिर। मीरा जी की शादी हुई थी महाराणा सांगा के बड़े बेटे महाराणा भोजराज जी से। शादी करके यहाँ आने के बाद मीरा जी कृष्ण भगवान के ऊपर भक्ति देखकर महाराणा भोजराज ने यह मंदिर बनाया था। लेकिन कुछ समय बाद कोई बीमारी के कारण महाराणा भोजराज की मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके छोटे देवर थे विक्रमादित्य, वो मीरा जी पे प्रेशर डालते सती होने के लिए। लेकिन मीरा जी सती होने से मना कर देती और ये चीज उनके देवर विक्रमादित्य को काफी बुरी लगती। तो वो यहाँ पे अपनी भाभी को मारने के लिए सबसे पहले जहर का प्याला दिया गया, पर वो जहर अमृत बन गया। उसके बाद फूलों की टोकरी में सांप बेचे गए और वो भी फूल बन गए। फिर इन सब से परेशान होकर मीरा जी कृष्ण भगवान की मूर्ति लेके चारों धाम के लिए निकल गई। और अभी जो मंदिर में आपको मूर्ति दिखाई देगी वो 2002 में आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा डोनेट की हुई मूर्ति है। और इसी मंदिर के बगल में एक छोटा सा मंदिर है जो है मीरा जी के गुरु संत रविदास जी का, और यहाँ पे उनकी पादुका रखी हुई है। और इसी मंदिर के छतरी पे एक स्टैचू है जिसे पंचतत्व स्टैचू बोला जाता है, जिसमें एक सर और 5 धड़ नजर आते हैं। मीरा मंदिर के बाद अब हम आए हैं विजय स्तंभ देखने। ये इस फोर्ट का सबसे फेमस टावर है जिसे बोला जाता है टावर ऑफ विक्ट्री यानी कि विजय स्तंभ। राणा कुंभा ने 1448 में एमपी और गुजरात के मुस्लिम राजा अहमद शाह और महमूद शाह खिलजी दोनों को एक साथ वॉर में हराया था, तो उसी जीत की खुशी के तौर पर यह टावर बनाया गया था। ये 9 मंजिला टावर 9 ग्रोह के हिसाब से बनाया गया था। इसकी टोटल हाइट है 122 फीट और इसमें ऊपर जाने के लिए 157 सीढ़ियां भी बनाई गई है। उस समय ये टावर बनाने में 10 साल के करीब समय लगा था और 90 लाख रुपए उस जमाने के सिल्वर कॉइन का खर्चा आया था। विजय स्तंभ के बाद अब हम आए हैं जौहर स्थल देखने। सामने जो आपको ग्रीन गार्डन नजर आ रहा है ये उस जमाने का जौहर कुंड हुआ करता था। इसे अब जौहर स्थल के नाम से जाना जाता है। इस फोर्ट पे टोटल 27 अटैक हुए। 27 में से 24 यहाँ के राजपूत लोग जीत चुके और 3 अटैक काफी बड़े हुए जिसे वो लोग जीत नहीं पाए। तो पहला अटैक किया था दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में। उस वक्त यहाँ की रानी थी रानी पद्मिनी, जिसने 16,000 लेडीज और बच्चों के साथ जिंदा आग में खुद के जान दे दी थी, यानी कि जोहर कर लिया था। उसके बाद सेकेंड अटैक किया गुजरात के बहादुर शाह ने 1535 के करीब। उस वक्त यहाँ की ओल्ड रानी थी राजमाता रानी कर्णावती, जिन्होंने करीब 13,000 लेडीज के साथ यहाँ पे जोहर कर लिया था। और उसके बाद थर्ड अटैक किया गया अकबर द्वारा 1567 के करीब। उस वक्त इस फोर्ट पे पूरा शहर बसा हुआ था। तब यहाँ के सारे लेडीज ने अपने अपने पैलेस में अपने आप को जिंदा जला दिया था, जिसको शाका का रूप माना गया है। जौहर कुंड में आने के लिए यहाँ पे 2 मेन गेट बनाए गए थे। सामने ये एक है पूर्वी जौहर गेट और ये एक है उत्तरी जौहर गेट। ये दोनों ही गेट जौहर कुंड में आने के लिए यूज किया करते थे। जौहर स्थल के पास ही ये एक प्राचीन शंकर भगवान का मंदिर है, जिसे समाधेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। समाधेश्वर मतलब समस्याओं का समाधान करने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश मंदिर। 11th सेंचुरी में राजा भोजराज द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था और फिर 14th सेंचुरी में राणा कुंभा के पिता थे राणा मोकल, उनके द्वारा इस मंदिर को रिनोवेट किया गया। इस मंदिर में एक ही 9 फीट के ब्लॉक को काट कर 3 मूर्ति बनाई गई है, जो कि है भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी की। समाधेश्वर मंदिर के आगे की साइड पे एक पानी का कुंड है, जिसे गौमुख कुंड के नाम से जाना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि पत्थर को काट के गाय का मुंह यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें से 24 घंटे पानी आता है। पर ये पानी कहाँ से आता है किसी को नहीं पता। और पहले जो हमने कुंभा पैलेस में एक टनल देखी थी, वो टनल इसी कुंड के इधर आती है। तो अभी हम आए हैं महारानी पद्मिनी पैलेस में। इस पैलेस का इस्तेमाल एक्चुअल में समर के 4 मंथ ही किया जाता था। इस पैलेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट ये गार्डन पार्ट है, जहाँ पे घूमना फिरना होता था और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते थे।
ये जो पार्ट अभी आप देख रहे हो ये पूरा लेडीज पार्ट होता था। रानी की दासियों के रूम यहाँ पे बनाए गए और यहाँ पे अभी आप ये जो रूम देख रहे हो यहाँ पे पहले पूरे मिरर हुआ करते थे और ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी के फेस का रिफ्लेक्शन जो दिखाया गया था वो इसी रूम से दिखाया गया था। पर ये बात कितनी सच है ये कोई नहीं जानता। और ये इस पैलेस का दूसरा पार्ट है। यहाँ पे पानी के बीच में जल महल बनाया गया है जहाँ पे समर टाइम में वो टाइम बिताया करती थी और इस पैलेस में आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल हुआ करता था। अभी जो आपको सामने गेट दिख रहा है ये इस फोर्ट का मेन एंट्री हुआ करता था जिसे सूरजपोल गेट के नाम से जाना जाता है और इसे न्यूली रिनोवेट किया गया है 1906 में महाराणा फतेह सिंह द्वारा। इस गेट के ऊपर आप देखोगे तो लोहे के किले लगाए हुए। हाथी द्वारा इस गेट को तोड़वाया जाता था इसलिए इन किलों के ऊपर पहले पॉइजन लगाया जाता था ताकि जब भी हाथी इसे तोड़ने जाए तो वो मारा जाए। लेकिन मुगल सेना इन किलों के ऊपर पहले कैमल को पंच करते थे और फिर हाथी से ही गेट तोड़वा देते थे। यहाँ पे जो आप नीचे दरवाजे देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे टोटल 7 दरवाजे हैं और ये इस फोर्ट की मेन एंट्री हुआ करती थी। बट वॉर के कारण ये दरवाजे नष्ट हो चुके हैं इसलिए अभी यहाँ से एंट्री फिलहाल बंद कर दी गई है। और इस साइड पे जो आप ये प्लेन ग्राउंड देख रहे हैं ये पहले पूरा बैटलफील्ड हुआ करता था और अलाउद्दीन खिलजी ने भी 6 मंथ के लिए अपनी छावनी इसी ग्राउंड पे लगाई हुई थी। तो अभी हम आए हैं इस फोर्ट के लास्ट पॉइंट पे। आपको सामने जो टावर दिख रहा है इसे कहा जाता है कीर्तिस्तंभ। इसे बनाया था 12th सेंचुरी में जय मर्चेंट जीजा ने। इस टावर की टोटल हाइट है 72 फीट और ये 7 मंजिला टावर है। एक्चुअली इस फोर्ट के दोनों ही टावर वॉचिंग टावर थे। ये फ्रंट साइड वॉच करता था और वो विजय स्तंभ बैक साइड वॉच करता था। और इसी टावर के बगल में एक जैन मंदिर भी है। महाराणा के जो अकाउंट्स और फाइनेंस संभालते थे वो सब जैन थे तो उन्हीं के सम्मान में यहाँ पे ये कीर्ति स्तंभ और जैन मंदिर बनाया गया था जो कि डेडिकेट किया गया है श्री आदिनाथ स्वामी जी को। अभी जो आप सामने व्हाइट पैलेस देख रहे हैं इसे इस फोर्ट के सबसे लास्ट में बनाया गया है। 1906 में महाराणा फतेह सिंह द्वारा इस पैलेस को बनाया गया था। इसे फतेह प्रकाश म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। तो गाइस अभी आपने ब्यूटीफुल सनसेट जो एंजॉय किया होगा वो सनसेट हम लोगों ने कैप्चर किया है फतेह सागर लेक से। चित्तौड़गढ़ फोर्ट से हम लोग सीधा आ चुके हैं फतेह सागर लेक पे ब्यूटीफुल सनसेट एंजॉय करने के लिए। एकदम टाइम पे पहुंच गए। सनसेट होने के 10-15 मिनट पहले पहुंच गया। तुरंत हम लोगों ने टाइम लॉस निकाल लिया। अभी काम करते हैं यहाँ पे थोड़ी इस इवनिंग को एंजॉय करते, इस लेक साइड को एंजॉय करते और आपको भी साथ साथ में एंजॉय करते। चलो बढ़िया सा टाइम स्पेंड करने के बाद और ब्यूटीफुल सनसेट एंजॉय करने के बाद आप लोगों ने तो देखा ही होगा हम लोग गए थे हाथीपोल मार्केट। हाथीपोल मार्केट में मैंने कुछ थोड़ी सी शॉपिंग भी की और मार्केट भी एक्सप्लोर किया और वहां से फटाफट से हम लोग आ गए हमारे होटल के रूम पे। और होटल में आने के बाद फ्रेश वगैरह होके आज फिर से हम लोग रेडी है डिनर के लिए एक नए रेस्टोरेंट में। हम लोग इस उदयपुर ट्रिप में नए नए रेस्टोरेंट इसलिए ट्राई करें क्योंकि हम लोग भी कुछ नया एक्सप्लोर कर पाए और आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिल जाए कि कौन से रेस्टोरेंट उदयपुर में अच्छे और कौन से रेस्टोरेंट आपको ट्राई करने चाहिए। तो अभी रेडी हो चुके हैं तो अभी निकलते। रेस्टोरेंट जो है हमारे होटल के बगल में है, हरिगढ़ उसका नाम है रेस्टोरेंट का। तभी चलते और आज का डिनर एंजॉय करते हैं। लेट्स गो। तो गाइस हरिगढ़
रेस्टोरेंट में डिनर करके हम दोनों वापस आ चुके हैं अपने होटल में। अब उस रेस्टोरेंट के फूड क्वालिटी की बात करो तो फूड की क्वालिटी काफी बढ़िया है। पर आई गेस उनका सर्विस थोड़ा मुझे स्लो लगा। मे बी आज वीकेंड है इसलिए रश थी, इसलिए मे बी स्लो हो सकता है। बट एनीवेज दोस्तों, अगर आप उदयपुर में हो और आपको कुछ अलग ट्राई करना है तो उस रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। काफी बढ़िया व्यू है वहां से और फूड की क्वालिटी तो मैंने बताया काफी अच्छी है। और यहाँ पे गाइज आज हमारा लास्ट नाइट है इस होटल में। इस होटल में लास्ट नाइट है, उदयपुर में नहीं। कल क्या होने वाला है कल आपको अगले वाले वीडियो में पता चलेगा। आज के वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको आज वाला वीडियो, आज वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को करना लाइक, अपने दोस्तों के साथ करना शेयर और हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब से वो जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी जरूर से दबा देना, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट करें तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ एंड बी लिमिटलेस। बाय बाय।